वह बेतहाशा मूर्ति और बचने की कोशिश करती रही, लेकिन हमलों से बचते हुए भी उसने अपनी पकड़ में फंसे सैनिक को छोड़ा नहीं। फिर उसके लिए सबसे बुरे पल में अचानक एक और बुलेट नेट ठीक उसके सामने प्रकट हो गया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही जाल बंद हो गया और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। डिप्टी कप्तान ने शांत भाव से अपना हथियार उठाया और कहा कि वेंजफुल स्पिरिट अब पूरी तरह फिजिकल फॉर्म में स्थिर हो चुकी है। ब्लैक डॉग के खून की गंध से डरी चुड़ैल अचानक दया की भीख मांगने लगी। उसकी आवाज बेबस थी, लेकिन जल्द ही एक गोली की आवाज ने उसे दबा दिया। गोली सीधे उसके सिर को चीरती हुई निकल गई। एक ही पल में खून और उसके स्पिरिचुअल शरीर के टूटे टुकड़े हवा में बिखर गए। किल कंफर्म करने के बाद डिप्टी कप्तान ने फिर से कंपास चेक किया। डिवाइस ने पुष्टि की कि सी क्लास वेंजफुल स्पिरिट को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया गया है। फिर उसने तुरंत सैनिक B09 की हालत के बारे में पूछा। सैनिक ने बताया कि उसकी ट्रेकिया थोड़ी दब गई थी, लेकिन सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं थी। उसी दौरान कहीं पास ही जैस्पर की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं। अजनबी माहौल देखकर वह युवक कमजोर सा इधर उधर देखने लगा। उलझन में वह सोचने लगा कि वह कहाँ है और सबसे जरूरी लेवी कहाँ गया। अचानक उसने देखा कि एक बंदूक की नली सीधे उसकी तरफ तनी हुई है। वह चौंककर पीछे हट गया। एक सैनिक ने तुरंत रिपोर्ट किया कि डार्क स्पिरिट को होश आ गया है। डिप्टी कप्तान ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उसने चुपचाप देखा कि डी क्लास स्पिरिट अभी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं दिखा रहा। फिर भी चार्ल्स जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने धीरे धीरे फिर से अपना हथियार उठाया, यह सोचकर कि तुरंत स्पिरिट को खत्म करना ही सबसे सुरक्षित फैसला होगा। उसी समय जैस्पर को आखिरकार भयानक सच्चाई समझ आ गई, वह एक भूत बन चुका था। उसके दिमाग में घबराहट भर गई, क्योंकि उसे लगा वे उसे इसी वजह से मारने वाले हैं। जैसे ही हालात सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, डिप्टी कप्तान ने अचानक पास में दिख रही अजीब हरी चमक के बारे में चिल्लाकर सबको चौंका दिया। कंपास की स्क्रीन तेजी से चमकी और रीडिंग अपडेट हो गई। अभी अभी एक भयंकर बी क्लास स्पिरिट डिटेक्ट हुआ था। इमरजेंसी आदेश मिलते ही स्क्वाड तुरंत उस इलाके से पीछे हट गई और जैस्पर को अकेला छोड़ दिया, जो छोड़े गए किले के एक कोने में सिकुड़कर बैठ गया। सैनिकों के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद ही जैस्पर ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। घबराते हुए उसने बाहर झांककर देखा कि वे सच में जा चुके हैं या नहीं। फिर भी वह तनाव में ही रहा। उसे डर था कि कहीं लड़ाके किसी भी पल लौटकर उसे खत्म करने न आ जाएं। यह एहसास कि वह एक भटकती आत्मा बन चुका है, जैस्पर के मन को गहरे डर और उलझन से भर गया। वहां और रुक पाना उसके लिए संभव नहीं था। अचानक वह विला से बाहर भाग पड़ा। खून जैसी लाल चांदनी के नीचे वह अपनी पूरी ताकत से आगे दौड़ने लगा। उसके पीछे घर के अंदर से अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी, जैसे इशारा कर रही हो कि वहां अभी भी कुछ और कहीं ज्यादा खतरनाक छिपा हुआ है। जब जैस्पर सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था, उसके दिल में गहरा कांपता हुआ डर भरा था और वह बेताबी से समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह सच में मर चुका है। डर से कांपते हुए वह बार बार लेवी का नाम पुकारने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की प्रकट हो गई। चौंककर वह घूम गया और देखा कि वहां एक छोटी बच्ची खड़ी है। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे उसी को घूर रही थीं। डर की ठंडी लहर जैस्पर की रीढ़ में दौड़ गई। उसे लगा कि वह भी एक भूत है और घबराकर वह जोर से चीख पड़ा। लड़की ने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया और सिर हिलाने लगी, जैसे साबित करना चाहती हो कि ऐसा नहीं है।
आंसुओं के बीच उसने बताया कि कुछ भयानक चीज ने उसे पहले पकड़ लिया था। रोते हुए वह बेबस होकर अपनी माँ और पापा को पुकारने लगी। तभी जैस्पर को अचानक एक अजीब सच समझ आया, यहाँ असली भूत तो दरअसल वही था। लड़की ने उससे मदद की भीख मांगी। उसने बताया कि किसी चीज ने उसे खिड़की से बाहर घसीट लिया, एक खंभे से दे मारा और उसके कई दांत टूट गए, जिससे उसका मुंह भयानक दर्द में था। उलझन में जैस्पर ने धीरे धीरे सिर उठाकर ऊपर देखा। वहां उसने दो दुष्ट आत्माएं हवा में मंडराते देखीं। दोनों शैतानी मुस्कान के साथ लड़की को उसके पैरों से पकड़े हुए थे। बेचारी लड़की हवा में लाचार झूल रही थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी उन आत्माओं ने उसे और ऊपर उठा लिया। एक आत्मा हंसते हुए बोली कि यह ऊंचाई बिल्कुल सही है। दूसरी ने कहा, क्यों न इसे छोड़ दें और बस इसे गिरकर मरते हुए देखें। अगले ही पल उन्होंने उसे छोड़ दिया। लड़की डरावनी चीख के साथ नीचे गिरने लगी। भले ही वह खुद एक स्पिरिट था, जैस्पर बिना सोचे आगे दौड़ पड़ा। डर से आंखें बंद करते हुए उसने जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसे पकड़ लिया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो जैस्पर हैरान रह गया। किसी तरह वह हवा में बेहद तेजी से चल पड़ा था और उसे समझ आया कि वह सच में उड़ सकता है। लेकिन तभी उन दो आत्माओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वे सीधे जैस्पर की तरफ दौड़े और जोर जोर से उस पर आरोप लगाने लगे कि वह एक इंसान की रक्षा कर रहा है, जबकि वह खुद अब एक आत्मा बन चुका है। वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब कोई आत्मा बन जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है, जिंदा लोगों को मारना। उनकी टेढ़ी सोच में हर इंसान भूतों के हाथों मरने के लायक था। बात करते करते वे दोनों फैलकर आगे बढ़े। कुछ ही सेकंड में उन्होंने जैस्पर को चारों तरफ से घेर लिया, उसके और डरी हुई लड़की के लिए हर भागने का रास्ता बंद कर दिया। बच्ची को सीने से कसकर पकड़े हुए जैस्पर घबराकर पूछता है कि वे लोग क्या करने वाले हैं। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन फिर भी वह उनसे बात करके समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जवाब देने के बजाय आत्माओं ने अपने नुकीले पंजे आगे बढ़ा दिए। उनके चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी और वे साफ तौर पर उस पर हमला करने के लिए झपट पड़े। दोनों आत्माएं बिना किसी रहम के उस पर बार बार हमला करने लगीं। जैस्पर हर वार सहता रहा और अपने शरीर से लड़की को ढाल बनाकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता रहा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और चुपचाप उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसे एक डरावनी सच्चाई समझ आई, भूत भी दर्द महसूस कर सकते हैं। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के हवा में गोली की आवाज गूंज उठी। अंधेरे को चीरती हुई एक गोली सीधे हरे बालों वाली आत्मा को जा लगी। घायल आत्मा सदमे में जम गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है, स्पिरिट एक्सटर्मिनेटर्स आ चुके थे। आत्माएं कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़ाके तेजी से हमला कर चुके थे। कुछ ही पलों में दोनों दुष्ट आत्माओं को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जैस्पर बुरी तरह कांप रहा था और अब भी लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। तभी अचानक एक और बंदूक सीधे उसकी तरफ तान दी गई और सख्त आवाज में उसे तुरंत बच्चे को छोड़ने का आदेश दिया गया। चार्ल्स और उसकी पूरी टीम पास ही खड़ी थी, सभी के हथियार उठे हुए थे। समूह की हर बंदूक सावधानी से सीधे जैस्पर की तरफ तनी हुई थी। कांपती हुई लड़की धीरे धीरे मुड़ी और सैनिकों की तरफ देखा। कुछ पल बाद उसे समझ आ गया कि ये कौन हैं, वही स्पिरिट एक्सटर्मिनेटर्स जिनके बारे में उसने पहले सुना था। लेकिन अचानक उसने आगे बढ़कर जैस्पर के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। कांपती आवाज में उसने कहा कि इस भूत ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी जान बचाई है।
उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ पल के लिए पूरी टीम बस अविश्वास से उसे देखती रह गई। टीम के एक सदस्य ने भौहें सिकोड़ लीं और धीरे से सोचते हुए बोला कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में ऐसे भूत भी हो सकते हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते? डिप्टी कैप्टन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अब तक के सभी रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कोई मामला कभी दर्ज नहीं हुआ है। फिर भी सबकी नजरें धीरे धीरे दोबारा जास्पर की तरफ चली गईं। ध्यान से सोचने पर उन्हें मानना पड़ा कि उसने कभी भी किसी बुरी आभा का संकेत नहीं दिया था। चार्ल्स कुछ देर चुप रहा, गहरी सोच में डूबा हुआ। आखिरकार उसने सुझाव दिया कि इस अजीब आत्मा को शोध के लिए वापस ले जाना चाहिए। उसका डिप्टी सहमति में सिर हिलाता है। लेकिन वे आगे चर्चा कर पाते उससे पहले ही जास्पर के साथ अचानक कुछ अजीब होने लगा। उसके कानों में तेज भनभनाहट गूंजने लगी और उसके बाद एक तेज चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी। लगभग उसी पल पास कहीं से एक लकड़ी की छड़ी हवा को चीरती हुई आई। वह डरावनी रफ्तार से सीधे डिप्टी कैप्टन को जा लगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही उसका शरीर पेड़ के तने से जा टकराया और वह दर्द से कराहने लगा। उसके हाथ से स्पिरिचुअल कंपास फिसलकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी स्क्रीन अचानक डरावने बैंगनी रंग में चमकने लगी। डिस्प्ले की चमक ने एक भयावह नतीजा दिखाया, एक एकलास दुष्ट आत्मा प्रकट हो चुकी थी। और सटीक तौर पर कहें तो यह ए- स्तर का खतरा था। कुछ ही पलों में सड़क एक डरावने युद्ध क्षेत्र में बदल गई। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और फाइटर स्क्वाड के सिर्फ 3 सदस्य ही जिंदा बचे थे। उस शक्तिशाली एकलास दुष्ट आत्मा ने बाकी सबको आसानी से खत्म कर दिया। इसके बाद वह घमंड से एक गिरे हुए सैनिक के सिर पर पैर रखकर खड़ी हो गई। उस आत्मा ने अपना नाम डेड गर्ल बताया। फिर उसने ठंडी नजर से जास्पर की तरफ देखा और जिज्ञासा भरे डरावने अंदाज में पूछा कि क्या वह सच में इंसानों की रक्षा कर रहा है। जास्पर और उसके पास खड़ी लड़की डर से कांपने लगे। इतने डरे हुए थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अचानक एक बैंगनी किरण आगे बढ़ी और जास्पर के शरीर को भेदती हुई उसके पीछे खड़ी लड़की को जा लगी। वह दर्द से चीख उठी, खून खांसते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। जास्पर तुरंत मुड़ा और देखा कि उसका शरीर गिरने लगा है। उसी पल उसके माथे पर एक अजीब सुनहरा चिन्ह चमक उठा। ऐसा लगा जैसे उसके पिछले जीवन की प्राचीन आदिम आत्मा का एक हिस्सा अचानक जाग गया हो। लड़की जमीन पर गिर गई और सड़क पर खून फैलने लगा। यह देखकर जास्पर ने हाथ आगे घुमाया और एक चमकदार तेज वार छोड़ दिया। वह सीधे डेड गर्ल की तरफ झपट पड़ा। उस चकाचौंध भरे हमले ने दुष्ट आत्मा को इतना चौंका दिया कि वह एक पल के लिए जम गई। उस शक्तिशाली वार ने उसे पीछे की तरफ उड़ा दिया। वह जोरदार धमाके के साथ एक विशाल पेड़ से जा टकराई। दर्द से उसका चेहरा मरोड़ गया और उसके मुंह से काला खून बहने लगा। तभी अचानक सिस्टम जास्पर के सामने प्रकट हुआ और घबराकर चेतावनी दी कि वह केवल आदिम आत्मा का एक टुकड़ा है और इतनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए बहुत कमजोर है। जास्पर के सिर के अंदर तेज दर्द फट पड़ा, लेकिन सिस्टम बोलता रहा। उसने समझाया कि यह एक अलग दुनिया है और यहाँ ऐसी शक्ति छोड़ना बेहद खतरनाक है। अगर यह ऊर्जा इस दुनिया की प्राकृतिक सुरक्षा द्वारा पकड़ ली गई तो उसे तुरंत बिना रहम के शुद्ध कर दिया जाएगा। जास्पर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह चकराया हुआ, जबकि सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में लगातार गूंजती रही। सिस्टम ने समझाया कि वह उसे यहाँ बिखरे हुए टुकड़ों को वापस पाने के लिए लाया है।
उसने उससे कहा कि तब तक टिके रहो जब तक उसका कैरियर मिशन पूरा नहीं कर लेता। जब जैस्पर उलझन में सिस्टम से बहस करते हुए सब समझने की कोशिश कर रहा था, तभी डेड गर्ल ने चुपचाप इस मौके का फायदा उठा लिया। वह अचानक आगे बढ़ी और उसका गला पकड़ लिया। उसके चेहरे पर हत्या की मंशा साफ दिख रही थी, नसें उभरी हुई थीं और उसके होठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई। सिस्टम घबराकर चिल्लाया। उसे समझ आ गया कि अगर जैस्पर पूरी तरह मर गया तो बस मिटती हुई ऊर्जा का एक निशान ही बचेगा। लेकिन डेड गर्ल की मुस्कान अजीब तरह से और चौड़ी हो गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि उसे बस नष्ट कर देना बहुत उबाऊ होगा। थोड़ा सिर झुकाकर उसने अचानक एक जोरदार और डरावनी गर्जना की। उस चीख के जवाब में चारों दिशाओं से अनगिनत दुष्ट आत्माएं इकट्ठा होने लगीं। अब भी जैस्पर का गला पकड़े हुए डेड गर्ल ने आसपास की आत्माओं को ठंडे स्वर में समझाया कि वह उनके बीच का गद्दार है। उसने घोषणा की कि यह खास भूत इंसानों की रक्षा करके अपनी ही जाति से गद्दारी कर चुका है और बाकी सबको आदेश दिया कि उससे ठीक तरह से निपटा जाए। इन घटनाओं से कुछ समय पहले एक कार अंधेरी सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। ड्राइवर ने बताया कि एक डी क्लास आत्मा का पता चला है और मुख्यालय ने उन्हें उसे खत्म करने के लिए भेजा है। डी क्लास स्पिरिट एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का कप्तान लेवी पीछे की सीट से चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उसके पीछे बैठे कुछ क्रू सदस्य आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। वे चर्चा कर रहे थे कि भले ही लेवी कप्तान है, लेकिन असल में ज्यादातर आदेश डिप्टी ही देता है। एक अनुभवी सदस्य ने नए भर्ती को समझाया कि मामला थोड़ा जटिल है। ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है कि कप्तान आत्माओं पर गोली चलाने से बहुत डर गया था। एक और आदमी मजाक करते हुए बोला कि उनका कप्तान भूतों से ही डरता है। यह सुनकर नया भर्ती हैरान रह गया, सोचने लगा कि वह आखिर किस अजीब यूनिट में आ गया है। आखिरकार गाड़ी एक पुरानी विला के पास जाकर रुक गई। डिप्टी कैप्टन ने बताया कि यही वह जगह है जहां डी क्लास आत्मा का पता चला था। हालांकि डिप्टी आत्मविश्वास से बोल रहा था, लेकिन लेवी के सीने के अंदर चुपचाप डर उठने लगा। डिप्टी कैप्टन ने कंपास देखा और कहा कि लक्ष्य अभी भी करीब 1 घंटे दूर है। उसने सबको तैयार होने और उसके पीछे आने का आदेश दिया। टीम के एक फाइटर ने घबराकर पूछा कि क्या यह सच में वही विला है। डिप्टी ने हाँ में जवाब दिया और सबको सतर्क रहने की याद दिलाई। उन्होंने जोरदार आवाज के साथ दरवाजा तोड़कर खोल दिया। बिना झिझक के डिप्टी कैप्टन बंदूक ताने सबसे पहले अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। कमरे के अंदर उन्हें एक स्पिरिट दिखाई दिया जो खास जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे और उसकी हालत इतनी दयनीय लग रही थी कि वह बेहद कमजोर और लाचार दिख रहा था। डेप्यूटी कैप्टन थोड़ा आगे बढ़ा और बढ़ती जिज्ञासा के साथ उसे ध्यान से देखने लगा। उसी समय जैस्पर ने धीरे धीरे अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। बहुत धीमी आवाज में, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, उसने उस आदमी को चेतावनी देने की कोशिश की और कमजोर स्वर में कहा कि वह और पास न आए। लड़ाकों ने तुरंत ऊपर देखा। सेकंड इन कमांड ने बेपरवाही से कहा कि यह स्पिरिट इतना कमजोर दिख रहा है कि शायद एक भटकी हुई गोली से भी खत्म हो सकता है। उधर जैस्पर के होंठ अब भी धीरे धीरे हिल रहे थे। वह मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रहा था। साफ था कि वह उन्हें चेतावनी देना चाहता था और अंदर आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक पीछे से जोर की आवाज गूंजी और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। यह अचानक आवाज सुनते ही सब सतर्क हो गए। डेप्यूटी कैप्टन तुरंत मुड़ा और पूछा क्या हुआ।
एक सैनिक ने घबराकर बताया कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। तुरंत पूरी टीम एक साथ सिमटकर खड़ी हो गई। हर सैनिक ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और तनाव भरी नजरों से अंधेरे कमरे को देखने लगा। तभी कमरे में एक अजीब आवाज गूंजी। उस डरावनी आवाज से साफ था कि उनके लिए कुछ बुरा इंतजार कर रहा है। डेप्यूटी कैप्टन ने तुरंत अपना अनोमलस कॉम्पास निकाला। स्क्रीन तुरंत चमक उठी और पास में एक सी क्लास ईविल स्पिरिट की मौजूदगी की पुष्टि हो गई। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह हकलाते हुए समझ गया वे अंदर फंस चुके हैं। अचानक उसके अंदर गुस्सा भर गया। वह तेजी से जास्पर की ओर मुड़ा और अपनी बंदूक तान ली। उसे यकीन हो गया कि जंजीरों में बंधे स्पिरिट को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था। तभी अंधेरे से धीरे धीरे एक भुतहा सिर बाहर निकला। वह ईविल स्पिरिट डरावनी मुस्कान के साथ उनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि उनकी समझ तो काफी तेज निकली। अचानक उस प्राणी ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। अंदर तेज दांतों की कतारें दिखाई दीं और एक लंबी मरोड़ती जीभ सांप की तरह हिल रही थी। उस भयानक मुंह के सामने खड़ा आदमी पूरी तरह जम गया। जैसे जैसे राक्षस करीब आता गया, डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। लेकिन जैसे ही स्पिरिट हमला करने वाला था, अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। एक गोली सीटी बजाती हुई निकली और ईविल स्पिरिट के सिर को चीरते हुए निकल गई। वह स्पिरिट तुरंत धुएं में बदलकर बिखर गया। डेप्यूटी कैप्टन वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह सदमे में। तभी सबको समझ आया कि गोली किसने चलाई थी। लेवी उनके पीछे खड़ा था। उसकी बंदूक की नली से अब भी धुआं निकल रहा था और उसका पीला चेहरा तनाव से भरा था। उसी पल लेवी के दिमाग में एक पुरानी याद अचानक उभर आई। पहले भी वह इसी तरह खड़ा था, हाथ में हथियार लिए एक भयानक स्पिरिट पर निशाना साधते हुए। तब वह राक्षस उसके पिता के पीछे छिप गया था और उन्हें इंसानी ढाल बना लिया था। उसके पिता ने उससे गोली चलाने को कहा, यह कहते हुए कि स्पिरिट पहले ही पूरी तरह प्रकट हो चुका है। छोटा लेवी डर से कांप रहा था और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि गोली चलाने का मतलब अपने ही पिता को मारना था। लेकिन उस आदमी ने उसे धीरे से ट्रिगर दबाने को कहा। उसने लेवी से कहा कि उसे उस पर भरोसा है और लेवी हमेशा से उसके और उसकी मां दोनों का गर्व रहा है। कांपते हाथों से उस छोटे लड़के ने आखिर ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके पिता के शरीर को चीरते हुए पीछे छिपे ईविल स्पिरिट को खत्म कर गई। लेवी निराशा में चीख उठा। जब सब खत्म हुआ, दुश्मन तो चला गया था, लेकिन उसके पिता भी। वर्तमान में लौटकर लेवी हल्का सा कांपा और जोर से बोला। उसने कहा कि वह तब तक स्पिरिट्स को मारता रहेगा जब तक इंसानियत आखिरकार अपनी सुबह नहीं देख लेती। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, एक और ईविल स्पिरिट चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो गया। वह उसका मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा कि आखिर वह कर ही क्या सकता है। लेवी के चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। अचानक स्पिरिट के पंजे उसके शरीर को आर पार चीर गए और वह उसके कान में फुसफुसाया कि वह किसी को बचाने लायक नहीं है। पंजे बाहर निकले और लेवी का संतुलन बिगड़ गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बाकी सैनिक घबराकर उसका नाम पुकारने लगे। इतनी गंभीर चोट के बावजूद लेवी का इरादा कमजोर नहीं पड़ा। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और जिद की तरह जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन जल्द ही उसकी ताकत जवाब दे गई और वह फर्श पर गिर पड़ा। आखिरी ख्याल उसके मन में यही था, शायद वह इंसानियत की सुबह कभी नहीं देख पाएगा। फिर अचानक लेवी ने जोर से अपनी हथेली जमीन पर मारी और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगा।
उसे समझ नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ, जबकि उसके साथी अविश्वास में उसका नाम पुकार रहे थे। धीरे धीरे लेवी खड़ा हुआ और उसने अपनी बंदूक लापरवाही से एक तरफ फेंक दी। ठीक उसी समय बाकी लोगों की नजर से छिपकर उनके पीछे एक विशाल ईविल स्पिरिट ने अपना मुंह चौड़ा खोल लिया, जैसे पूरी टीम को निगलने वाला हो। उसके तेज दांत लगभग बंद होने ही वाले थे कि डेप्यूटी कैप्टन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह तुरंत पीछे मुड़ा। लेकिन उससे पहले कि वह हमला करता, लेवी बिजली की तरह तेजी से हिला। उसने उस विशाल स्पिरिट के सिर के बाल पकड़ लिए और उसका हमला तुरंत रोक दिया। राक्षस का बदसूरत चेहरा पीछे की ओर झटके से खिंच गया, उन लोगों से दूर जिन्हें वह खाने वाला था। लेवी ने एक हाथ से उस प्राणी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। सामने खड़े चारों बचे हुए सैनिक पूरी तरह स्तब्ध रह गए। लेवी का चेहरा ठंडा और भावहीन हो गया। उसने शांत स्वर में पूछा कि उसके पास सिर्फ एक ही सिर क्यों है और क्या वह बस लोगों को खाने ही आया है। उसी पल लेवी को डायरेक्टर की कही एक बात याद आई, जो भी इंसानों को खाता है वह राक्षस बन जाता है और ऐसे ईविल स्पिरिट्स को खत्म करना ही पड़ता है। यह सुनकर वह प्राणी जोर से हंस पड़ा। वह तिरस्कार से बोला कि क्या लेवी उसे सिर्फ अपने नंगे हाथों से मारने वाला है। उसके मजाक को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए लेवी ने बस अपनी पकड़ और कस दी और ईविल स्पिरिट का सिर अपनी हथेली में कुचल दिया। उसने ठंडे स्वर में उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा कि अब उसके कहने की कोई अहमियत नहीं है। यह डरावना दृश्य देखकर डेप्यूटी कैप्टन ने सहज रूप से अपने जरूरी अंगों को ढक लिया, जबकि बाकी 3 सैनिक डर से एक साथ सिमट गए। तभी अचानक किसी ने लेवी को उस आवाज में पुकारा जिसे वह बहुत अच्छी तरह पहचानता था। लेवी तुरंत मुड़ा और उसने जास्पर को देखा। वह भारी लोहे की जंजीरों से कसकर बंधा हुआ था। लेवी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसी समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी और पुष्टि की कि वह सच में जास्पर ही है। सिस्टम ने समझाया कि उसे पहले उसके पिता की शक्ति से जुड़ी हलचल महसूस हुई थी। जब उसने जांच की तब जास्पर पहले से ही गंभीर रूप से घायल मिला। जास्पर की आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से लेवी का नाम पुकारा। लेवी ने बिना देर किए लोहे की जंजीरें तोड़ दीं और लड़खड़ाते जास्पर को दोनों हाथों से संभाल लिया। लेवी ने धीरे से कहा कि जास्पर ने यहां जरूर बहुत कष्ट झेला होगा। जास्पर ने जल्दी से जवाब दिया कि उसे तो लगा था वह मर चुका है और अब वह भूत बन गया है। लेवी ने तुरंत उसे समझाया कि ऐसा नहीं है। उसने कहा कि उनके आसपास जो कुछ हो रहा है वह उसी अजीब अनोमलस दुनिया का हिस्सा है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। जास्पर बेबस होकर रोने लगा और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा कि जब उसे लगा कि वह भूत बन गया है तब भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। उसी समय सिस्टम ने तुरंत चिल्लाकर लेवी से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके जास्पर की रिकवरी में मदद करे। स्पिरिट एक्सटर्मिनेटर स्क्वाड यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर एक सैनिक ने बोलकर स्थिति का आकलन किया और कहा कि फिलहाल वे एक डी क्लास स्पिरिट से निपट रहे हैं। लेवी ने शांत स्वर में समझाया कि वह स्पिरिट असल में जास्पर है, उसका सबसे करीबी दोस्त, और वह उसे यांग एनर्जी सोखने देकर ठीक करना चाहता है। यह सुनते ही डेप्यूटी कैप्टन भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि लेवी पागल हो गया है और याद दिलाया कि सभी स्पिरिट्स इंसानों के दुश्मन होते हैं। बाकी सैनिकों ने भी तुरंत उसका साथ दिया और बताया कि उनका कैप्टन पहले ही गंभीर चोटें झेल चुका है।
डेप्यूटी कैप्टन ने अपनी बंदूक उठाकर सीधे जास्पर पर तान दी और कहा कि एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के सदस्य होने के नाते वे खुद को धोखा खाने नहीं दे सकते। उसने ट्रिगर पीछे खींचा और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया, ठंडे स्वर में कहते हुए कि अब यह मामला वह खुद ही खत्म करेगा। अचानक कमरे की तनाव भरी खामोशी को एक गोली की आवाज ने चीर दिया। जास्पर डर के मारे कांप उठा और उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे यकीन था कि गोली उसी को लगेगी, लेकिन उसी पल लेवी इतनी तेजी से हिला कि कोई देख भी नहीं पाया। उसने हाथ बढ़ाकर हवा में आती गोली को अपनी हथेली में ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कुछ भी नहीं हो। शांत लेकिन आदेश भरी आवाज में लेवी ने साफ कह दिया कि कोई भी जास्पर को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने स्पष्ट कर दिया कि जास्पर ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जो भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद उसके सामने खड़ा होकर उसे बचाएगा। पास खड़े सैनिक स्तब्ध होकर देखते रह गए। उन्होंने अभी जो देखा था उसे समझ ही नहीं पा रहे थे। किसी का नंगे हाथ से गोली पकड़ लेना तो बिल्कुल नामुमकिन लगता था। डेप्यूटी कैप्टन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर कहा कि लेवी पागल हो गया है, क्योंकि वह एक स्पिरिट की रक्षा कर रहा है जबकि हर जगह स्पिरिट्स मासूम लोगों को मार रहे हैं। लेकिन लेवी एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटा। पूरे भरोसे के साथ उसने कहा कि जास्पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसे उस पर पूरा विश्वास है। डेप्यूटी कैप्टन ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने सवाल किया कि लेवी आखिर कैसे गारंटी दे सकता है कि यह स्पिरिट बाकी स्पिरिट्स से अलग है। लेवी ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा कि वह खुद जास्पर के चरित्र की गवाही देता है। उसके लहजे में जरा भी शक की जगह नहीं थी। उसने यह भी कहा कि सच कहें तो उसे भी अभी आसपास हो रही हर चीज पूरी तरह समझ नहीं आ रही। लेकिन चाहे हालात कितने भी उलझे हों, जास्पर को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल मना है। डेप्यूटी कैप्टन का चेहरा और भी सख्त हो गया। ठंडी आवाज में उसने लेवी को याद दिलाया कि वे स्पिरिट एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के सदस्य हैं और उनका काम बिना झिझक स्पिरिट्स को खत्म करना है। फिर उसने अपनी बंदूक दोबारा उठाई और साफ कहा कि बात बहुत सीधी है। या तो वे स्पिरिट्स को पहले मारेंगे, नहीं तो स्पिरिट्स ही आखिर उन्हें मार डालेंगे। उसी पल लेवी की आंखों में बर्फ जैसा गुस्सा चमका। बिना किसी चेतावनी के वह अचानक आगे झपटा, मुट्ठी कसकर बंद करते हुए सीधा डेप्यूटी कैप्टन की तरफ दौड़ा। डेप्यूटी कैप्टन तुरंत घबरा गया। उसे लगा लेवी सच में पागल हो गया है और उस पर हमला करने आ रहा है। लेकिन लेवी की मुट्ठी उसके पास से सीटी बजाती हुई निकल गई और उसे छुआ तक नहीं। चौंककर डेप्यूटी कैप्टन तुरंत पीछे मुड़ा। उसके पीछे एक डरावना स्पिरिट खड़ा था जिसका चेहरा बेहद भयानक और विकृत दिख रहा था। वह हैरानी से चिल्लाया कि यह स्पिरिट तो अभी अभी प्रकट हुआ है। लेवी इसे इतनी जल्दी कैसे देख सकता था? लेकिन किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही लेवी की मुट्ठी जोरदार ताकत के साथ आगे बढ़ी और सीधे स्पिरिट के चेहरे पर जा लगी। लेवी ने शांत स्वर में कहा कि यह प्राणी साफ तौर पर उन्हें निगलने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे तुरंत खत्म करना ही पड़ा। डेप्यूटी कैप्टन कुछ बोल ही नहीं पाया। बाकी टीम के लोग हैरानी और उलझन में एक दूसरे को देखने लगे। उनके कैप्टन ने अभी अभी एक सी क्लास ईविल स्पिरिट को सिर्फ एक मुक्के से खत्म कर दिया था। एक सैनिक ने घबराकर याद दिलाया कि लेवी पहले भी इसी रैंक के एक स्पिरिट को सिर्फ नंगे हाथों से खत्म कर चुका है। डेप्यूटी कैप्टन को अचानक एक जरूरी बात याद आई। उनकी जानकारी के मुताबिक साधारण शारीरिक हमले तो स्पिरिट्स पर काम ही नहीं करते। लेवी बस हल्का सा मुस्कुराया और जास्पर की तारीफ की।
उसने बताया कि जैस्पर ने जैसे ही स्पिरिट की खूंखार मौजूदगी महसूस की, उसी पल उसे पता चल गया था। एक सैनिक ने तुरंत अंदाजा लगाया कि जैस्पर भले ही डी क्लास स्पिरिट हो, लेकिन उसने पहले ही छिपे हुए सी क्लास ईविल स्पिरिट की मौजूदगी महसूस कर ली होगी और चुपचाप लेवी को चेतावनी दी होगी। अचानक कमरे में एक तेज चीख गूंजी। पूरी टीम घबराकर इधर-उधर देखने लगी, जबकि वह अजीब और डरावनी आवाज कमरे में गूंजती रही। जैस्पर कांपती आवाज में बोला कि यही वे प्राणी हैं जिन्होंने उसे पहले पकड़ा था। वे उसे बार बार काटते थे और उसे असहनीय दर्द देते थे। यह सुनते ही लेवी का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। दांत भींचते हुए लेवी ने पूछा कि वे प्राणी कहाँ छिपे हैं। उसने कसम खाई कि जो उन्होंने किया है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। जैस्पर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और लेवी की तीखी बात सुनकर थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन कुछ पल बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि कोई है जो उसकी रक्षा करेगा, इसलिए उसने खुशी से सिर हिलाया। उसने सावधानी से चारों ओर देखा। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, जिसने बताया कि दुश्मनों को सामने आना होगा, तभी लेवी की क्रिम्सन फायर एबिलिटी सक्रिय हो सकेगी। फिर जैस्पर ने धीरे से हाथ उठाया और सामने एक दिशा की ओर इशारा किया। लेवी ने बिना देर किए जमीन पर जोर से पैर मारा और बिजली जैसी गति से आगे बढ़ गया, मानो बस एक धुंध सी दिखी। बोन स्पिरिट डर के मारे चीख उठा। वह चिल्ला रहा था कि आग उसे जिंदा जला रही है। लेकिन लेवी का हमला बेहद ताकतवर था। सिर्फ एक ही जबरदस्त वार में उस स्पिरिट का अस्तित्व पूरी तरह मिट गया। लेवी आराम से जमीन पर उतरा, चारों तरफ देखा और बिना भाव के पूछा कि क्या आसपास और दुश्मन हैं। जैस्पर ने तुरंत दूसरी दिशा की ओर इशारा किया और उत्साह से लेवी को फिर रास्ता दिखाया। लेवी ने अपनी गति का फायदा उठाया, हवा में उछला और सीधे अगले छिपे हुए स्पिरिट की ओर बढ़ गया। लेवी का वार पड़ते ही स्पिरिट का चेहरा दर्द से मरोड़ गया। उसने आखिरी चीख मारी और फिर पूरी तरह नष्ट हो गया। जैस्पर अब और भी उत्साहित हो गया। वह एक के बाद एक दिशाएं बताता गया। कमरे में चमकती रोशनी फैलती रही और स्पिरिट्स चीखते हुए गायब होते गए। यह सब देखकर बाकी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। डेप्यूटी कैप्टन वहीं खड़ा पीला पड़ गया और कुछ बोल नहीं पाया। लेवी को इतनी भयंकर लड़ाई करते देख उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही कैप्टन है जिसे वह पहले डरपोक समझता था। एक और बार जमीन पर उतरकर लेवी ने फिर शांत आवाज में पूछा कि क्या अब कोई दुश्मन बचा है। जैस्पर ने खुशी से कहा कि अब आसपास कोई नहीं बचा। डेप्यूटी कैप्टन को अचानक एक डरावनी बात समझ आई। दुश्मनों ने दरअसल जैस्पर जैसे डी क्लास स्पिरिट को चारे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि कई सी क्लास ईविल स्पिरिट्स को आकर्षित किया जा सके। उसी समय जैस्पर को फिर कुछ महसूस हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह कांपने लगा और डर से लेवी के कंधे को कसकर पकड़ लिया। तभी पास के बड़े गेट के पीछे से अजीब लाल रोशनी चमकी। अब भी कांपते हुए जैस्पर ने लेवी को कसकर पकड़ लिया और बताया कि बाहर एक बेहद शक्तिशाली फीमेल ईविल स्पिरिट इंतजार कर रही है। डेप्यूटी कैप्टन ने अपने हाथ में पकड़े कॉम्पास को देखा। जैसे ही उसने उसकी रीडिंग देखी, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसके दिल में गहरा डर बैठ गया। माथे से ठंडा पसीना बहने लगा और वह हकलाते हुए बोला कि बाहर का स्पिरिट जरूर ए क्लास होगा। यह भयानक रैंक सुनते ही पूरी टीम ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए। घबराहट फैल गई क्योंकि वे सिर्फ एक डी क्लास टीम थे। लेकिन लेवी शांत और गंभीर ही रहा।
उसने हल्का सा जास्पर की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या यही वह स्पिरिट है जिसने उसे इतना सताया था। जास्पर बेचारे की तरह लेवी के कंधे से चिपक गया और कांपते हुए सिर हिलाया। उसने बताया कि इसी औरत ने उसे लटका दिया था और दूसरों को उसे मारने और काटने दिया था। यह सुनते ही लेवी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसी समय सिस्टम ने भी जास्पर की बात की पुष्टि की और उस फीमेल स्पिरिट को बेहद क्रूर बताया। लेवी ने बिना देर किए पीछे खड़े लोगों को ठंडे स्वर में आदेश दिया कि जास्पर को उसके पीछे सुरक्षित रखा जाए। उसी समय गेट के पीछे से एक विशाल पेड़ अचानक जमीन से उखाड़कर फेंक दिया गया। उसकी उलझी जड़ें किसी दानवी हाथ की उंगलियों की तरह फैल रही थीं और वह पूरी ताकत से टीम की तरफ उड़ रहा था। लेवी तुरंत आगे कूद गया और पेड़ और अपनी टीम के बीच खड़ा हो गया। एक जोरदार किक से उसने उस उड़ते पेड़ को सीधा जमीन में पटक दिया। फीमेल स्पिरिट अविश्वास से उसे देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी डरावनी ताकत रख सकता है। लेकिन वह अभी इस झटके से उबरी भी नहीं थी कि उसने देखा वही पेड़ बेहद तेजी से वापस उसकी ओर उड़ता आ रहा है। वह तुरंत हवा में ऊपर उछल गई और आखिरी पल में हमले से बच गई। लेकिन अगले ही पल लेवी उसके ठीक पीछे प्रकट हो गया और जोरदार किक मारी। अनडेड औरत ने पलटकर देखा, लेकिन जैसे ही उसने लेवी को देखा उसका चेहरा तुरंत तनाव से भर गया। एक चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। फिर दूसरी चमक आई और इस बार वार बिल्कुल सही लगा। उस जोरदार वार ने स्पिरिट को हवा से नीचे उड़ा दिया। वह जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरी और एक बड़ा विस्फोट हो गया। पूरी टीम स्तब्ध खड़ी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके कैप्टन ने अभी-अभी एक ए क्लास स्पिरिट को इतनी आसानी से कुचल दिया। डेप्यूटी कैप्टन ने जल्दी से फिर से कॉम्पास डिवाइस चालू किया। उसने ध्यान से स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस की स्पीड और पावर वाली रीडिंग्स को देखा। पहले उसे लगा शायद सेंसर खराब हो गया है, लेकिन जितना वह डेटा को जांचता गया उतना ही साफ होता गया, कोई गलती नहीं थी। जिस स्पिरिट से वे अभी भिड़े थे वह सच में खतरनाक ए क्लास का था। उसी समय लेवी चुपचाप लॉन पर खड़ा था। उसका शरीर ढीला लेकिन पूरी तरह सतर्क था। उसकी नजरें उस हारी हुई दुश्मन पर टिकी थीं, जिसे इतनी जोर से पटका गया था कि उसका शरीर पीछे की टूटी हुई दीवार में धंस गया था। अनडेड औरत ने धीरे से हाथ उठाकर अपने घायल सिर को कई बार छुआ, जैसे होश वापस लाने की कोशिश कर रही हो। दर्द महसूस होते ही उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया। उसने गुर्राकर कहा कि कोई आम इंसान इतनी राक्षसी ताकत नहीं रख सकता और पूछा कि लेवी आखिर है कौन। लेवी का चेहरा ठंडा और सख्त ही रहा। बिना झिझक उसने जवाब दिया कि उसने जास्पर को सताने की हिम्मत की थी और इसी वजह से वह यहाँ आया है, सिर्फ बदला लेने। यह सुनकर स्पिरिट औरत ने धीरे से सिर घुमाया और लेवी के पीछे खड़े जास्पर और बाकी लोगों को घूरकर देखा। तिरस्कार भरी आवाज में वह बोली कि लेवी तो बस एक कमजोर इंसान है, और उससे भी ज्यादा दयनीय बात यह है कि वह एक साधारण डी क्लास स्पिरिट की रक्षा कर रहा है। उसकी क्रूर नजरों से जास्पर फिर से कांप उठा। अचानक उसकी आंखें इतनी फैल गईं जैसे बाहर निकल आएंगी। गुस्से में मुंह खोलकर वह चीखी कि इंसान घिनौने प्राणी हैं और उन्हें बस मर जाना चाहिए। यह चिल्लाते ही उसने जमीन से जोरदार छलांग लगाई। उसका शरीर हवा में उछला और उसके लंबे पंजे आगे बढ़ गए, हमला करने को तैयार। लेकिन हमला करने से पहले ही लेवी का हाथ अचानक सामने आया और उसने उसका गला कसकर पकड़ लिया। उसने उसे आसानी से हवा में उठा लिया, जैसे उसका कोई वजन ही न हो, और वह बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाई। अगले ही पल दोनों जोर से जमीन पर गिरे।
भारी धमाके के साथ वे जमीन से टकराए और लेवी ने उसे मजबूती से दबाकर रखा ताकि वह हिल भी न सके। धीरे और बेरहमी से लेवी ने अपनी मुट्ठी स्पिरिट औरत के ऊपर ऊंची उठा ली। फिर उसकी मुट्ठी बार बार नीचे गिरी, लगातार गुस्से से भरे वार उसके शरीर पर बरसने लगे। यह दृश्य इतना क्रूर हो गया कि किनारे खड़े सैनिकों की रूह कांप गई। उनमें से कुछ धीरे से कहने लगे कि इस वक्त उनका कैप्टन खुद उस स्पिरिट से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। जितना वे उसे देखते गए उतना ही बेचैन होते गए। पूरी टीम धीरे धीरे एक साथ सिमट गई, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने लड़ रहा यह निर्दयी योद्धा वही लेवी है जिसे वे पहले जानते थे। स्पिरिट का ऊपरी शरीर मरोड़ने लगा और उसका असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। फिर भी उस हालत में भी उसने जिद से कहा कि चाहे लेवी कितना भी ताकतवर हो, एक इंसान उसे सच में मार ही नहीं सकता। यह सुनकर लेवी का चेहरा और ठंडा हो गया, लगभग डरावना। उसने धीमी आवाज में शांत होकर कहा कि अब तक वह सिर्फ उसे पीट रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी मुट्ठी दोबारा उठाई। इस बार उसके हाथ के चारों ओर नीली जलती हुई आग थी। जैसे ही स्पिरिट औरत ने वह अजीब नीली आग देखी, उसके चेहरे पर डर फैल गया। वह बेतहाशा सिर हिलाने लगी और तड़पते हुए उससे आग बुझाने की भीख मांगने लगी। लेकिन लेवी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने साफ कहा कि यह आग सिर्फ एक काम के लिए है, उसे जिंदा जलाने के लिए। अगले ही पल उसकी जलती मुट्ठी सीधी उसके सिर पर जा लगी। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। लेवी पीछे हट गया और चुपचाप देखता रहा, जबकि वह स्पिरिट नीली आग में तड़पती रही और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन ही रहा। उसने शांत स्वर में कहा कि जो भी जैस्पर को सताएगा, उसकी कीमत अपनी जान से चुकाएगा। उसी समय दूर कमांड सेंटर के इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस रूम में कई कर्मचारी अपने मॉनिटरिंग उपकरणों पर नजर रखे हुए थे। अचानक एक महिला ऑपरेटर अपनी स्क्रीन के करीब झुकी। कुछ अजीब देखकर उसके चेहरे पर चिंता आ गई। घबराई हुई आवाज में उसने तुरंत बताया कि सिस्टम ने एक ए क्लास स्पिरिट की मौजूदगी पकड़ी है। यह सिग्नल एक छोड़े हुए विला इलाके से आ रहा था और वह जगह उसी इलाके के पास थी जहां पहले चार्ल्स की बी क्लास टीम पूरी तरह खत्म हो गई थी। जनरल कमांडर, जो एक सख्त स्वभाव का मध्यम उम्र का आदमी था, तुरंत सिर उठाकर पूछा कि क्या पास में कोई स्पिरिट एक्सटर्मिनेशन टीम काम कर रही है। एक कर्मचारी ने जल्दी से जवाब दिया कि लेवी की डी क्लास स्क्वाड वहीं मौजूद है। लेकिन उसने चिंता जताई कि इतनी कमजोर टीम शायद रीइंफोर्समेंट आने तक टिक भी न पाए। लेकिन कुछ ही पल बाद उस लड़की का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उलझन में उसने बताया कि ए क्लास स्पिरिचुअल सिग्नल अचानक गायब हो गया है। कमांडर ने भौहें सिकोड़ लीं और चिंतित होकर पूछा कि इस गायब होने का मतलब आखिर क्या है। कर्मचारी ने घबराकर स्क्रीन की ओर इशारा किया और बताया कि लेवी की टीम ने अभी-अभी एक ए क्लास स्पिरिट के स्पिरिचुअल रिमेन्स का फ्रैगमेंट भेजा है। उसने सदमे में मुंह पर हाथ रख लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, एक साधारण डी क्लास स्क्वाड ने ए क्लास स्पिरिट को खत्म कर दिया था। और भी चौंकाने वाली खबरें तुरंत आने लगीं। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि इसी डी क्लास टीम ने इससे पहले 8 अलग अलग सी क्लास स्पिरिट्स भी खत्म किए थे। फिर भी जनरल कमांडर को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर पूछा कि क्या पास में कोई दूसरी एक्सटर्मिनेशन टीम उनकी मदद कर रही थी। सारी मॉनिटरिंग डेटा को ध्यान से जांचने के बाद कर्मचारी ने पुष्टि की कि उस इलाके में किसी और टीम का कोई सिग्नल नहीं है। कमांडर गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी डी क्लास टीम इतने शक्तिशाली स्पिरिट्स
यहाँ तक कि ए क्लास को कैसे खत्म कर सकती है। और बात को और भी अविश्वसनीय बनाने वाली चीज यह थी कि लेवी की कमांड वाली डी क्लास स्क्वाड का यह पहला ही कॉम्बैट मिशन था। उनका असली असाइनमेंट तो बहुत आसान था, बस एक डी क्लास स्पिरिट को खत्म करना। पहले जब भी कोई लो लेवल टीम किसी हाई लेवल ईविल स्पिरिट से टकराती थी, पूरी टीम के खत्म हो जाने की संभावना लगभग 99% होती थी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। डी क्लास टीम न सिर्फ बच गई, बल्कि उन्होंने ए- लेवल स्पिरिट को भी खत्म कर दिया, जो इतिहास में कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और लेवी की कार सड़क पर शांतिपूर्वक चलती हुई बेस की ओर लौट रही थी। डेप्यूटी कैप्टन ने सोचा कि कमांड सेंटर ने शायद उनकी वापसी रिकॉर्ड कर ली होगी और लड़ाई के दौरान हुई शक्तिशाली स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस भी देख ली होंगी। शायद हेडक्वार्टर्स यह मान ले कि उस स्पिरिट को किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जानबूझकर वहां लाया गया था। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि लेवी का उस स्पिरिट को इतनी मजबूती से बचाना किसी ट्रेनिंग की वजह से नहीं था, उसके पीछे बहुत निजी कारण थे। कुछ देर बाद टीम की गाड़ी हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। हैरानी की बात यह थी कि कमांडर इन चीफ खुद दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। डेप्यूटी कैप्टन इस अप्रत्याशित स्वागत से चौंक गया। उसने अविश्वास में धीरे से कहा कि कमांडर इन चीफ खुद बाहर आकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बाकी स्क्वाड मेंबर्स भी उलझन में थे। उनमें से कुछ ने लेवी की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा, जैसे वह अब उनके लिए एक जिंदा दंतकथा बन चुका हो। कमांडर इन चीफ ने गंभीर नजरों से पूरी टीम को देखा और सीधे पूछा कि क्या लेवी की टीम ने सच में ए क्लास स्पिरिट को खत्म किया है। पूरी स्क्वाड तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई और औपचारिक सलाम किया। डेप्यूटी कैप्टन ने रिपोर्ट की पुष्टि की और सावधानी से बताया कि पूरी सच्चाई यह है कि उस स्पिरिट को पूरी तरह कैप्टन लेवी ने अकेले खत्म किया था। उसने यह भी जोड़ा कि दूसरे देशों में कभी कभी ऐसे खास फाइटर्स की खबरें मिली हैं जो अकेले सुपरनैचुरल अनोमलीज को खत्म कर सकते हैं। उसके अनुसार कैप्टन लेवी शायद उन्हीं में से एक है, ऐसा फाइटर जो सिर्फ अपने नंगे हाथों से इविल स्पिरिट्स और गोस्ट्स को खत्म कर सकता है। यह सुनकर कैप्टन लुई हल्का सा हंस पड़ा और बोला कि यह बात तो पूरी तरह बकवास लगती है। उसके हिसाब से कोई भी डी क्लास कैप्टन इतनी अजीब ताकत नहीं रख सकता। लेकिन लेवी के पीछे खड़े सभी सैनिकों ने एक साथ सिर हिला दिया। उन्होंने पक्के तौर पर कहा कि हर एक स्पिरिट को सच में लेवी ने ही खत्म किया था। लुई और उसका डेप्यूटी एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। साफ था कि उन्हें यह बात मानने में मुश्किल हो रही थी। फिर कमांडर इन चीफ ने जैस्पर की ओर इशारा किया, जो लेवी के पास खड़ा था, और पूछा कि इस डी क्लास स्पिरिट को तुरंत खत्म क्यों नहीं किया गया। डेप्यूटी कैप्टन ने समझाया कि यह स्पिरिट अपनी यादें और इंसानी भावनाएं बनाए रखता हुआ लगता है। उसने यह भी बताया कि जैस्पर लेवी को तब से जानता है जब वह जिंदा था। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। अब तक ऐसा कोई भी मामला रिकॉर्ड नहीं हुआ था जहां किसी स्पिरिट ने अपनी इंसानियत बचाकर रखी हो। तभी एक और कर्मचारी ने बताया कि चार्ल्स की बी क्लास टीम को भी कभी एक ऐसा लो लेवल स्पिरिट मिला था जिसमें बिल्कुल भी ईविल ऑरा नहीं था। कमांडर इन चीफ ने सोचते हुए जैस्पर को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि क्या यह अजीब स्पिरिट सच में नुकसान रहित हो सकता है। लेकिन लुई को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने बिना झिझक बंदूक निकाली, सीधे जैस्पर पर तान दी और ठंडे स्वर में कहा कि गोस्ट्स पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैस्पर बेकाबू होकर कांप रहा था, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। यह देखकर लेवी तुरंत आगे बढ़ा और उसके सामने मजबूती से खड़ा हो गया, अपने शरीर से उसे ढकते हुए।
शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उसने कहा कि अब वह किसी को भी जास्पर को डराने नहीं देगा। लेकिन लुई ने अपने हाथ की बंदूक नीचे नहीं की। उसकी ठंडी नजर जास्पर पर ही टिकी रही और उसने इशारे में साफ कर दिया कि वह सिर्फ डराने के लिए नहीं खड़ा है, जरूरत पड़ी तो वह सच में ट्रिगर दबा देगा। उस तनाव भरे पल में डेप्यूटी कैप्टन जल्दी से दोनों के बीच आ गया। उसने कमांडर इन चीफ से कहा कि जिन स्पिरिट्स को उन्होंने पहले खत्म किया था वे असल में जास्पर की मदद से ही मिले थे। उसके मुताबिक जास्पर ने पहले से ही उनकी सही लोकेशन बता दी थी, यहाँ तक कि उस खतरनाक एकलास स्पिरिट की मौजूदगी भी बता दी थी जो बाद में सामने आया। यह सुनकर कमांडर इन चीफ साफ तौर पर चौंक गया। यह मानना मुश्किल था कि कोई स्पिरिट खुद इंसानों की मदद करे और दूसरे स्पिरिट्स को ढूंढकर खत्म करवाए। उसने धीरे से सोचा कि शायद जास्पर के अंदर कहीं गहराई में अभी भी यह एहसास है कि वह इंसान था और उसी वजह से उसने स्वाभाविक रूप से इंसानों का साथ चुना। उसने लेवी की ओर देखा जो अब भी जास्पर के सामने खड़ा उसे बचा रहा था और सोचा कि दोनों मिलकर पहले ही 8 सी क्लास स्पिरिट्स और एक ताकतवर ए क्लास स्पिरिट को खत्म कर चुके हैं। फिर उसने हाथ उठाकर लुई को रोक दिया जो दोबारा बंदूक तानने वाला था। शांत लेकिन पक्की आवाज में उसने कहा कि अगर यह स्पिरिट सच में नुकसान रहित है तो उसे खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। यह आदेश देने के बाद कमांडर इन चीफ ने एक बंद कमरे की मीटिंग बुला ली। उसने अब तक सुनी सारी बातों के आधार पर कहा कि जास्पर शायद भरोसे के लायक हो सकता है। इसके अलावा जास्पर की वह अजीब क्षमता जो स्पिरिट्स को उनके प्रकट होने से पहले ही महसूस कर सकती है, भविष्य में बहुत काम की साबित हो सकती है। मीटिंग में बैठे लोगों ने उसकी बात ध्यान से सुनी, हालांकि उनमें से कई अब भी इस विचार से साफ तौर पर खुश नहीं थे। फिर अचानक कमांडर इन चीफ ने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा, लेवी और जास्पर को मिलाकर एक खास स्वतंत्र यूनिट बनाई जाए। जैसे ही यह शब्द बोले गए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरानी में पड़ गया। हालांकि बहुत लोग इस प्रस्ताव से चौंक गए थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो कमांडर इन चीफ के फैसले को खुलकर चुनौती देने की हिम्मत रखते थे। लेकिन लुई चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने जोरदार विरोध किया और कहा कि किसी स्पिरिट को आधिकारिक तौर पर उनकी टीम में शामिल करना समझ से बाहर है। लेकिन कमांडर इन चीफ ने बिना झिझक और पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, साफ बताते हुए कि वह इस फैसले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने लेवी और जास्पर को अलग से बुलाया ताकि इस व्यवस्था की सारी बातें और इस सहयोग के फायदे समझा सके। उसने बताया कि जास्पर तकनीकी रूप से एक स्पिरिट है, इसलिए फिलहाल उसे सरकारी फायदे नहीं मिल सकते, लेकिन बाद में इस पर बातचीत हो सकती है। हालांकि कमांडर ने एक गंभीर चेतावनी भी दी। अगर जास्पर ने कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेवी की होगी और सबसे बुरे हाल में सजा मौत भी हो सकती है। लेवी ने बिना एक पल सोचे यह शर्त मान ली। उसने शांत स्वर में कहा कि वह सच में खतरनाक स्पिरिट्स को खत्म करना और लोगों की रक्षा करना चाहता है। जास्पर ने धीरे से माना कि वह अब भी दूसरे स्पिरिट्स से डरता है। यह सुनकर लेवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। यह शांत दृश्य देखते हुए जनरल ने जास्पर को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगा कि क्या यह युवा स्पिरिट सच में खुद को अब गोस्ट नहीं मानता। उधर बहुत दूर कहीं एक छोटे लकड़ी के घर में मैसेंजर धीरे धीरे होश में आया। उसका दिमाग धुंधला था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गया है। धुंधली सोच के बीच उसने देखा कि पास में एक आदमी खड़ा है जो शांति से उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है।
अचानक मैसेंजर घबराकर चिल्लाया और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उसकी चीख जल्दी ही अजीब सी कुकरुकू जैसी आवाज में बदल गई। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही उसने डर से नीचे देखा। अपने गर्वित फीनिक्स रूप की जगह वह अब एक साधारण मुर्गा बन चुका था। किसी ने उसके पंख पकड़कर उसे जोर से हिलाया। उसी पल उसे डरावनी सच्चाई समझ आई, वह सच में एक मुर्गा बन गया था। उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। उसे याद आया कि वह कभी एक शानदार फीनिक्स बन चुका था और बाद में किसी अनजान दुनिया में खींच लिया गया था। लेकिन अब वह बेबस होकर लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पर दबा हुआ था। निराशा में उसे एहसास हुआ कि शायद उसे अब एक आम मुर्गे की तरह काट दिया जाएगा। जिस आदमी ने उसे पकड़ा हुआ था उसने सहानुभूति दिखाने का नाटक किया। उसने कहा कि वह मुर्गे को मारना नहीं चाहता, लेकिन घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं और लोग मानते हैं कि मुर्गे का खून बुराई को दूर करता है। यह सुनकर मैसेंजर ने हार मानकर आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह यहाँ मर गया तो क्या वह फिर वापस आ पाएगा। लेकिन अचानक उसे डर लगा। पिछली बार जब वह मौत से लौटा था तो उसे लेवी ने वापस लाया था, कोई और नहीं। चाकू तेजी से उसकी ओर गिरा, लेकिन मैसेंजर ने आखिरी पल में प्रतिक्रिया दी और किसी तरह उस घातक वार से बच गया। चाकू उसके शरीर के बेहद पास बोर्ड में धंस गया और वह डर से कांप उठा। जब वह छटपटाने लगा तो आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया और घबराकर बड़बड़ाया कि मुर्गे में जरूर कोई स्पिरिट घुसा हुआ है। उसने उम्मीद जताई कि उसका खून बहाने से बुराई दूर हो जाएगी। उस आदमी की बातों के बावजूद मुर्गा और जोर से छटपटाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे गुस्से से एहसास हुआ कि उसकी चोंच होने की वजह से वह एक शब्द भी नहीं बोल सकता। उसी पल निराशा अपने चरम पर पहुंच गई। कोई और रास्ता न देखकर उसने आखिरी दाव लगाने का फैसला किया और अपनी अंतिम क्षमता पर भरोसा किया, सेंशुअल समनिंग कॉल। हैरानी की बात यह हुई कि इस बार भी जैसे आसमान ने उसकी पुकार सुन ली। मैसेंजर ने सफलतापूर्वक थियो को बुला लिया। जो कसाई मुर्गे को काटने वाला था वह अचानक डर के मारे चीख उठा, क्योंकि उसे लगा जैसे अचानक कोई भूत प्रकट हो गया हो। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर मुर्गा उस आदमी की पकड़ से छूट गया और सीधे थियो की ओर भागा, कांपते हुए उससे चिपक गया। थियो ने हैरानी से नीचे देखा और उस कांपते मुर्गे को देखने लगा, उसके पंखों के अजीब पैटर्न से पहचानने की कोशिश करते हुए। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि अगर यह प्राणी उसे बुला सकता है तो यह वही फीनिक्स होगा जिसे वह जानता है। थियो ने उसे मजाक में अपना ब्रदर इन लॉ कहा और यह सुनते ही डरा हुआ कसाई डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बिना कुछ कहे थियो ने अपनी स्पेशल स्टोरेज से एक छोटी शीशी निकाली। उसने सावधानी से एक बैंगनी गोली निकाली और धीरे से मुर्गे की चोंच में डाल दी। मैसेंजर ने उसे निगल लिया और उसे लगा कि उसका स्वाद अजीब तरह से मीठे मकई जैसा है। लगभग तुरंत ही उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह फिर से बोल सकता है। थियो ने बताया कि यह गोली उन डीमंस को इंसानी भाषा बोलने की क्षमता देती है जो अभी अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचे हैं।